हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आपने जो पिछला क्लास हम लोगों ने वेक्टर्स का पढ़ा था उसको अच्छे से पढ़ा होगा और फिर इस क्लास पे आए हैं। ठीक है, तो अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स स्टार्ट किया है और वेक्टर्स में हम लोगों ने बेसिकली ये देखा है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है और कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं, इतना पढ़ा है बस हमने। और इतने से वेक्टर का फंडामेंटल बन गया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पिछली क्लास में ही मैंने थोड़ा डिस्कस किया था कि वेक्टर की डेफिनेशन, कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन होती है और साथ में ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है। ठीक है, ये थर्ड वाला पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो आपने वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, जो कि ये पूरा तरह से सही नहीं है। राइट, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर में फ्लो कर रही है, मान लीजिए कि 5 एम्पियर की करंट किसी वायर में फ्लो कर रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी है 5 एम्पियर और एरो से हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी दिखाते हैं। राइट, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड होने के बावजूद, डायरेक्शन होने के बावजूद भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। अब लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है वही आज की क्लास में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ये वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर अलजेब्रा पूरा मैथमेटिक्स का ही पार्ट है और इस चैप्टर में हम थोड़ा उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात हो गई। अब वेक्टर्स पे अगर आपका फंडामेंटल बन गया है, अब हम एक्चुअली जो हमें वेक्टर्स में काम करना है उस पर आते हैं। ठीक, तो देखो जैसे स्केलर क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटीज का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तो आसान है। 2 + 2 मालूम है हमें, 2 - 3 मालूम है हमें, 2 × 3 ये भी मालूम है हमें। क्योंकि ये इसलिए मालूम है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं, और यही अभी तक हमें सिखाया गया है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन करना है, वेक्टर क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन करना है और वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करना है, तब हम कैसे करेंगे? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो ऐड कर लेंगे लेकिन डायरेक्शन कैसे ऐड करेंगे? मैग्नीट्यूड तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे लेकिन डायरेक्शन कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे लेकिन डायरेक्शन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये अभी तक हमने नहीं सीखा है और इसी को सिखाने के लिए हमारे पास है लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा या पूरा का पूरा वेक्टर अलजेब्रा ही। ठीक है, तो यही हमें सीखना है। तो अब जो आगे का चैप्टर वेक्टर्स है, इसमें हम एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स सीखेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स सीखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं जो हम सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। देखिए, वेक्टर अलजेब्रा 2 वेक्टर्स को ऐड करने का 3 नियम या 3 लॉ बताता है हमें। यानी हमारे पास 3 ऐसे नियम हैं जिसकी हेल्प से हम 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। पहला है पैरेललोग्राम लॉ और दूसरा है ट्रायंगल लॉ और तीसरा है पॉलीगन लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। इसमें सबसे पहले हम पैरेललोग्राम लॉ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया तो अच्छी खासी पूरी आपकी कमांड हो जाएगी। ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ ये दोनों अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो एक ही लॉ अगर आपने अच्छे से समझ लिया, बाकी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो अभी इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ का जो स्टेटमेंट है वो यहां पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। इसका क्या मतलब है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका पूरा क्या मतलब है और कायदे से पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है, ये अभी हम देखने वाले हैं। शायद इतनी बात क्लियर है। राइट, तो पैरेललोग्राम लॉ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अब देखो यहां पर कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए
और वेक्टर बी, इस तरह से वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों फोर्स हो सकते हैं, किसी बॉडी पे लग रहे हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, यानी कि बॉडी पे लगने वाले दोनों फोर्सेस को ऐड करना है। अब जो एडिशन हम यहां पर करेंगे पैरेललोग्राम लॉ से, वो तीन तरह से शो करेंगे। एक इक्वेशन वाइज, इक्वेशन से हम ये दिखाएंगे कि दोनों वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। फिर डायग्राम वाइज दिखाएंगे कि डायग्राम में दिखाएंगे कि दोनों वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। उस डायग्राम को वेक्टर डायग्राम बोला जाता है, वेक्टर डायग्राम। फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़कर उसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन निकालेंगे। ये तीन काम करना है, राइट। तो देखो इक्वेशन वाइज ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो इक्वेशन वाइज हम कैसे शो करेंगे, इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। तो ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अगर हम लिख दें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो यही दोनों वेक्टर्स का एडिशन हो गया और इसको हम लिख देंगे इक्वल टू वेक्टर आर। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने पे हमें एक नया वेक्टर मिला जिसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। ठीक है, ये वेक्टर ए है, कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, वेक्टर बी है, कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। इन दोनों के ऐड करने के बाद एक नया वेक्टर मिला जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा अपना और कुछ ना कुछ अलग सी डायरेक्शन होगी अपनी। ठीक है, अब इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी कि इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितनी डायरेक्शन होगी। अब ये इक्वेशन वाइज तो हमने दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया। अब आते हैं वेक्टर डायग्राम पर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से कैसे ये दो वेक्टर्स को हम डायग्राम से ऐड करेंगे। देखिए करना क्या है आपको कि दोनों वेक्टर्स को आपको इस तरह से बनाना है जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि दोनों वेक्टर्स को हम ऐसे बनाएंगे कि दोनों की टेल कोइंसाइड करें, या फिर दोनों वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट करें। वेक्टर ए ऐसा बना दिया बगैर लेंथ और डायरेक्शन चेंज किए, देख लो आप। ठीक है, वेक्टर बी को भी मैं ऐसे बनाऊंगा कि इसकी लेंथ और डायरेक्शन चेंज ना हो। ये वेक्टर बी, समझ पा रहे हो। लास्ट क्लास में याद करिए हमने देखा था कि अगर किसी वेक्टर को हम शिफ्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे बगैर लेंथ और डायरेक्शन चेंज किए, तो उस वेक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो वेक्टर बी है उसको मैंने ऐसे बना दिया, लेंथ भी नहीं बदली और डायरेक्शन भी नहीं बदला। ठीक है, अब ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये दोनों एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे?